तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का उमेश के ब्लॉग्स में। तो आज हम लोग आए हैं अजमेर में स्थित रेल म्यूजियम में और हमारे साथ होंगे हमारे पंडित जी। नमस्ते साथियों। और ये है अजमेर का मार्टिंडल ब्रिज और यहाँ से हम चलेंगे नसीराबाद रोड पर। और इस ब्रिज से लगभग 200 मीटर दूर ही स्थित है रेल म्यूजियम, जिसके पास में ही अम्बे माता का मंदिर और शनि देव जी का मंदिर भी स्थित है। इस म्यूजियम के बाहर ही आपको पार्किंग की सुविधाएं भी मिल जाएंगी। देखिए, यहाँ आने के लिए सबसे सही रास्ता है, जब भी आप अजमेर रेलवे स्टेशन आए तो वहाँ से 7 नंबर का टेम्पो पकड़ के आप डायरेक्ट यहाँ रेल म्यूजियम आ जाइए। मात्र 10 रुपये में आप अजमेर रेलवे स्टेशन से रेल म्यूजियम अजमेर पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब रेल म्यूजियम के अंदर। और म्यूजियम के बाहर कैफ़े और रेस्टोरेंट भी है। देखिए, बच्चों का प्रवेश शुल्क जो है वो 3 साल तक फ्री है और 10 साल तक के लिए 10 रुपये है। तो ये देख लीजिए अजमेर रेल म्यूजियम की टिकट। यहाँ रेल म्यूजियम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उसकी झलक ये आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, संग्रहालय प्रत्येक दूसरे और चौथे सोमवार को बंद रहेगा। तो चलिए चलते हैं अब रेल म्यूजियम अजमेर के अंदर। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, इसलिए एंट्री जो है वो फ्री है। और अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है अजमेर जंक्शन पर। इस म्यूजियम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इसका पूरा नक्शा यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए, पूरा विवरण यहाँ दिया गया है। एक तरफ रेस्टोरेंट, गेम जोन और वॉशरूम है और दूसरी तरफ इंडोर गैलरी और आउटडोर राइड्स हैं। दोस्तों, ये मीटर गेज का वाइडियम 4 सर्वाधिक चलित इंजन है। इसका कट ऑफ मॉडल आपके सामने उपलब्ध है, जो मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। वाइडियम 4 इंजन जो है वो मीटर गेज लाइन का सर्वाधिक लोकप्रिय इंजन रहा है। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ झूले और बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पे चलने वाली टॉय ट्रेन। चारों तरफ चाचा चौधरी और डोरेमोन और विभिन्न कलाकृतियाँ बनी हुई है। तो चलिए आपको सबसे पहले यहाँ पर स्थित गेम जोन दिखाते हैं।
और इसी तरफ ही वॉशरूम भी बना हुआ है। और ये है मेक इन इंडिया का लोगो। ये इंजन का एक पार्ट इधर रखा हुआ है प्रदर्शनी के लिए। आउटडोर में गार्डन बना हुआ है और चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। और ये देखिए ICF चेन्नई द्वारा निर्मित इंस्पेक्शन व्हीकल। ये देखिए यहाँ बच्चों के लिए मिकी माउस भी है। थ्री 360 डिग्री वाली साइकिल भी है यहाँ। यहाँ आकर आप बुल राइड के भी मज़े ले सकते हैं। यहाँ आकर आप इसमें ज़रूर बैठिएगा, गायरोस्कोप में। और ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं वह है YDM-4 इंजन, जो मीटर गेज लाइन का सर्वाधिक वजन वहन करने वाला इंजन है। 18 कोच ले जाने की क्षमता रखता है ये। तो चलिए इसके अंदर क्या है वो आज आपको दिखाते हैं। साथियों, ये वाइट मीटर गेज का इंजन था, इसको मॉडिफाइड किया गया है। इसको डीजल इंजन को स्टीम इंजन का रूप दे करके तैयार किया गया है। इसमें ये ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर सिंगल लोको चलता है तो SN9 लगाया जाता, और डबल लोको चलता तो A9 लगाया जाता। ये इसके ब्रेकिंग सिस्टम है। ये इसकी स्पीड का है। नोज लगाया जाता है, ये आगे पीछे होगा, नोज लगेंगे। ये इसका हॉर्न बटन है। इसको मॉडिफाइड करके प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। तो अब सबसे लास्ट में आपको इंडोर गैलरी दिखाएंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। रेलवे की पूरी वेस्ट मटेरियल से ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। वेट करके देखता हूँ। 70 आप भी तोलो। और ये भी वजन करने की पुरानी मशीन है, बच्चे इस पर अपना वजन कर रहे हैं। और यहाँ इस पर दिखाया गया है कि लोकोमोटिव का विकास किस प्रकार से धीरे धीरे उत्तरोत्तर होता चला गया।
परिवहन के साधन लगातार कैसे धीरे धीरे बदलते चले गए। ये भारत में पहली ट्रेन 1853 में चली थी, जो बोरीबंदर से ठाणे के बीच रवाना की गई। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय रेलवे की क्या भूमिका रही, उस पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। यह है भारत में निर्मित प्रथम रेल इंजन, जिसका नाम है F734, जिसका निर्माण अजमेर कारखाने में ही किया गया था। इसकी लागत 15,369 रुपये थी। यह है रेलवे का वाणिज्य विभाग। टिकट का प्रारूप लगातार कैसे दिन प्रतिदिन बदलता चला गया। पोस्टल सर्विस ट्रेन के अंदर ट्रेन का इंतज़ार, शुभारंभ कटरा स्पेशल ट्रेन का। ये देखिए वेट मशीन, आयरन लैंप और चपड़ी सील। ये स्मॉल राउंड टेबल, ये किस काम में आती थी हमें पता नहीं चला। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, ये अंग्रेजों के ज़माने की आयरन सेफ है। इसके अंदर रेलवे का जितना भी कैश होता है वो लॉक होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसमें पैसा बहुत सेफ रहता है। अब ये है रेलवे का रोलिंग स्टॉक अनुभाग। देखिए मीटर गेज में कोचों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इसी कपलिंग का यूज़ किया जाता था। रेलवे के द्वारा चलाई जाने वाली ये विशेष गाड़ियाँ होती हैं। ये किस काम में आता है? सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और यह है रेलवे का यातायात विभाग। यहाँ स्टेशन मास्टर के कार्यालय का मॉडल दिखाया गया है।
और ये यहाँ टिकट खिड़की भी बनाई गई है। और देखिए ये है रेलवे की टिकट पंचिंग मशीन। वर्कशॉप में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके लिए ये पंचिंग मशीन है। घड़ी की बनावट और उसकी प्रक्रिया पूरी अच्छी तरीके से यहाँ समझाई गई है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय अजमेर वर्कशॉप में अपनी सहभागिता दी थी इसमें, और बम के गोले बनाए थे। ये देखिए और मैगजीन राइफल भी बनाई थी अजमेर वर्कशॉप ने। ये देखिए रेलवे का डीजल इंजन अनुभाग। और ये है रेलवे का संकेत विभाग, सिग्नल डिपार्टमेंट। ये क्या सिस्टम है? ये सिग्नल डाउन अप एंड डाउन करने का ये पॉइंटमेंट करता है। पॉइंटमेंट करता है सिग्नल अप एंड डाउन। ऊपर ही जाए, ऊपर करके ऐसा करना पड़ेगा। ऊपर गिरेंगे। रेलवे सिग्नल का यहाँ इतिहास बताया गया है पूरा। संभाल के आने दो, नेता हुआ दिखना चाहिए। आधी काम था। और ये है अभियांत्रिक अनुभाग। देखिए ये है रेलवे का डायमंड क्रॉसिंग, जो कि कासगंज में स्थित है।
यह है रेलवे का प्रिंटिंग अनुभाग। भारतीय राज्य के रेलवे प्रतीक चिन्ह। ये हैं रेलवे के खिलाड़ी। रेलवे खेलों को भी अच्छे तरीके से प्रमोट करता है। और देखिए राजस्थान में रेलवे का इतिहास बताया गया है यहाँ। और फ्यूचर में रेलवे का क्या विज़न रहेगा ये देखिए अपनी आंखों से। इस रूट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि खामली घाट से फुलाद तक ये 22 किलोमीटर लंबा रूट है। मैं आपको सलाह दूंगा कि बारिश के समय आप यहाँ ज़रूर आएँ इस रूट पर, क्योंकि बारिश के समय यहाँ आपको बहुत ही अच्छी हरियाली देखने को मिलेगी। और अंत में जाते जाते आप अपना अनुभव इस पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो ये था रेल म्यूजियम अजमेर का पूरा दृश्य। आपने अभी पूरी वीडियो देखी, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।